अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद और आप देख रहे हैं सैल्वी स्पोर्ट्स। सैल्वी स्पोर्ट्स में लोकल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट खेले जाते हैं आपको तज़किया और तबसरे पेश करते हैं और कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी से ज़रूर मिलाते हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, यकीनी तौर पर आपको जान के बहुत खुशी होगी कि लोकल लेवल पे जो इवेंट कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन, इनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब। इनसे पूछेंगे कि अनकरीब ये कौन सा इवेंट कराने जा रहे हैं और इसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे कि इसका क़याम कब वजूद में आया और क्या सोच थी आपकी डोमेस्टिक लेवल पर, लोकल लेवल पर इस इवेंट, कौन से इवेंट कराए जाते हैं और कौन कौन से इवेंट अब तक ये कराए जा चुके हैं, उनका एम क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे दावत दी। आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके कुछ अपने बारे में, कुछ अपने एसोसिएशन के बारे में कहूँ। सबसे पहले तो ये जो अदारा है हमारा, पहले ये मैंने एकेडमी बनाई थी सुपरस्टार स्पोर्ट्स के नाम से। बाद में फिर इसको मैंने स्पोर्ट्स फॉर ऑल के नाम से इसको रजिस्टर्ड करवा दिया। उसका रीज़न ये था, स्पोर्ट्स फॉर ऑल का एम ये है कि हमें हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ी हो, जवान हो, सबको हमने खिलाना है। इसीलिए इसका नाम इस थीम के साथ रखा गया स्पोर्ट्स फॉर ऑल, कि स्पोर्ट्स सब के लिए, खेल सब के लिए। और जो मेन हमारा मोटिव ये है कि हमें अस्पतालों को वीरान करना है और ग्राउंड्स को आबाद करना है। तो हमारा मेन मोटिव यही है। इसी के तहत और ग्रास रूट को, यानी बच्चों को हमने लेकर आना है जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का। अच्छा, आप जो इवेंट कराते हैं उसमें बखसूस इवेंट है क्रिकेट कराना या कोई और भी स्पोर्ट, या सारे स्पोर्ट्स करवाते हैं, या इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं, क्रिकेट भी है, हॉकी, फुटबॉल, सारे इवेंट की तरफ जाते हैं, सारे खेलों की तरफ जाते हैं? जी देखिए, बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं खुद क्रिकेटर हूँ और डोमेस्टिक लेवल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट मैंने खेली है। लेकिन स्पोर्ट्स में सारे कर रहा हूँ, चाहे वो वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, मार्शल आर्ट हो, बॉडी बिल्डिंग हो, स्पोर्ट्स, फुटसल, जो भी है, इंडोर आउटडोर, सारे हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स ऑफ ऑल एसोसिएशन का ये आइडिया आपको कैसे आया? ये बहुत यूनिक नाम है और बड़ा ही अच्छा नाम है कि हर एसोसिएशन के लिए स्पोर्ट्स ओपन है। एक्चुअली ये उस वक्त की बात है जब मैं खुद क्रिकेट खेल रहा था और अंडर 19 के ट्रायल हो रहे थे और उसमें ट्रायल में बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिल रही थी कि इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाओगे बीइंग ऑलराउंडर। और मैं बहुत फास्ट बॉलिंग भी करता था और बैटिंग भी मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि टीम सिलेक्ट होती है और चली जाती है और उसके बाद फिर हमें पता ही नहीं चलता। वहाँ से फिर मेरे दिमाग में बहुत अरसे तक ये बात रही कि इसका मतलब ये है कि जो रियल टैलेंट होता है या वो जो अच्छा खेलने वाले होते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं, और अगर आगे खुदा न खास्ता चले भी जाते हैं तो किसी न किसी नामसाइद वजूहात की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आए जिनका कैरियर तबाह बर्बाद हो गया इसलिए कि उनको ऐसे टीमों के खिलाफ खिला दिया गया, या जैसे लेट्स सपोज के एक बिल्कुल नया बच्चा आया और उसको ज़िंदगी में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली और उसको वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जो काली आंधी थी उसके खिलाफ आपने खड़ा कर दिया, तो वो बच्चे का तो मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, इसलिए कि वो इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। तो इस तरह से जो चीज़ें इस्तेहसाल होने लगा तो फिर मैंने ये सोचा है कि हम क्यों ना, मैं स्पोर्ट्स का आदमी तो क्यों ना मैं कोशिश अपनी करूं कि जिसकी वजह से कुछ टैलेंट आगे चला जाए। अच्छा, आप किसी एसोसिएशन के साथ भी इलाक है या किसी के मेंबर भी हैं? कुछ एसोसिएशन हैं? देखिए, मैं जो बेसिकली 3-4-5 ऐसी एसोसिएशन है जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ। कुछ इंटरनेशनल भी है, जैसे वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान, उसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान का, और स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन। उसके अलावा ट्रेडिशनल गेम्स की भी एक अदारा, उसके साथ भी मैं एसोसिएट हूँ, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स कल्चरल फेडरेशन, उसके साथ भी मैं एसोसिएट हूँ। तो ऐसे स्पोर्ट्स के तो तकरीबन बहुत सारे ऐसे अदारे जिनके साथ मैं एसोसिएट हूँ। अच्छा, आपके इदारा जब से कायम हुआ है तो कितने इवेंट आप करा चुके हैं और करीब कौन कौन से इवेंट हैं जो आप कराने जा रहे हैं? फिल वक्त कौन सा ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल ही आपका स्टार्ट होने वाला है? देखिए, इवेंट्स तो अगर मैं सिर्फ इस करंट ईयर की बात करूँ तो 14 से 15 इवेंट्स हम इस साल करा चुके हैं, और एक जो भी हमारा बिल्कुल मोस्ट रिसेंट जो एक होने वाला है वो 31 दिसंबर को फादर एंड सन एंड सिबलिंग्स। अच्छा, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, जो आपने बताया कैलेंडर में 13-15 इवेंट करा चुके हैं, वो कौन कौन से खेल थे? उसमें आर्चरी, फुटसल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले, क्रिकेट के मुकाबले, ये सारे मिला के तकरीबन जो है ना मेरे 13 इवेंट्स हो गए हैं। 14वां इवेंट जो एयर एंड 31 दिसंबर को है।
अच्छा, ये फादर एंड सन्स, ये आइडिया कैसे आया था? यूनिक आइडिया है और काफ़ी रज़ाई मिली है, लोग जो है वो शौक से इस तरफ जा रहे हैं और हमसे भी लोग काफ़ी पूछ रहे हैं ये फादर एंड सन टूर्नामेंट किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है, हमारे नाज़रीन वालों को, नाज़रीन सुनने वाले नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट यूँ आया कि आजकल जो गैजेट है, मोबाइल तो अच्छे मसरत के लिए निकाला गया था, या जो सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं या लैपटॉप है, एक अच्छे तालीमी मकासद के लिए निकाला गया था, लेकिन इसकी वजह से हमारे रिश्तों में दूरी हो गई है जी। बच्चे अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गए, वालदा अपने मोबाइल पे, बेटी वालदा से अलग बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से इन दूरियों को कम करने का एक आइडिया जहन में आया कि हम क्यों ना खेल के ज़रिए, हम स्पोर्ट्स के लोग हैं तो हम खेल के ज़रिए लोगों को करीब लाएं। इसलिए कि जब हम छोटे थे तो मेरे वालिद साहब हमारे साथ खेला करते थे, हमें लेके बैठते थे, बेशक फिजिकल ना हो, हम घर पे लूडो खेलते थे या कुछ भी खेलते थे, एक साथ लेके बैठते थे, एक साथ हमें पढ़ाया करते थे। अब तो खैर कोचिंग का दौर आ गया है, हमारे जो जिस वक्त हम छोटे थे तो उस वक्त कोचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि कोचिंग अब एक बिजनेस है तो वो बिजनेस के दौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स ही हमें पढ़ाया करते थे, तो अब उनको हम दोबारा से यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वालिद और बेटा एक साथ खेलेगा, तो वो इस तरह से क्या होगा कि दोस्त जैसी पोजीशन हो जाएगी कि आपस में एक रिलेशन बढ़ेगा, भाई अपने सगे भाई के साथ खेलेगा या कज़न के साथ खेलेगा, तो वो रिश्ते करीब आएंगे इस तरह से जो पहले के दौर में थे, हम उसको वापस लाएं। अच्छा, फादर एंड सन जो टूर्नामेंट है इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसका क्या फॉर्मेट होगा, और इसमें मतलब सिर्फ एक बाप है बेटा, अगर किसी का कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, हमारे पास ये क्यूरी आई, एक साहब ने बड़े दर्दमंदाना अंदाज में हमसे कहा कि देखिए मेरा तो बेटा नहीं है। हमने कहा सो व्हाट, कोई मसला नहीं है, अगर आपकी बेटी है, आप अगर वो खेल सकती है, आप उसको लेकर आएँ। हमारा मकसद यही है कि हमने रिश्तों को करीब करना है, तो अगर किसी की बेटी है वो बेटी के साथ भी पेयर बना कर आ सकते हैं। और इसका दो सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट में जो भाई भाई वाला जो सिबलिंग्स वाला है, यानी हमारा इवेंट 2 बजे से शुरू हो जाएगा UBL स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंशाल्लाह। तो 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वो जो सिबलिंग वाला पोर्शन है वो होगा, और सेकंड में जो सेकंड हमारे लाइट्स में, फ्लड लाइट में जो होगा वो फादर एंड सन का होगा। अच्छा, जो आपने बताया डे में होगा वो ब्रदर्स का है? जी, ब्रदर्स का है। उसमें 2 भाई एक साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी एज के हैं वो? हाँ, ये कोई उसमें एज की कोई कैद नहीं है। और जैसे अगर कजन्स भी हैं, मतलब हमने इसमें कुछ लोगों ने कहा भाई मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं खालाजाद भाई को ला सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ले आए। हमने तो मेन मोटिव इसका क्या है कि रिश्तों को करीब लाना है। अच्छा, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए, अब तक तो हमारे पास क्यूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वक्त महदूद होगा। इसमें टोटल हमारे पास 8 घंटे हैं डे का, और मिलाकर उसमें फिर नमाज का वक्फा भी होगा, तो आप 7 घंटे समझें। उस 7 घंटे के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया कि टोटल 35 प्लेयर खेल सकते हैं, तो हम उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले नहीं सकते। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसमें ये होगा कि जो हम खुद ऑर्गेनाइजर है, सबसे पहले एंट्री मैंने और अपने बेटे के साथ की थी, तो हो सकता है ऐसे में हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम अपनी एंट्री को वापस लेके लोगों को कंपनसेट कर दें। हम तो अपने बच्चों के माशाल्लाह करीब हैं, लेकिन वो जो अपने बच्चों को करीब लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम वॉलंटरी हम खुद विड्रॉ कर जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्पोर्ट्स फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शाहिद साहब, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं इसी एसोसिएशन के नायब चेयरमैन भी हैं जो फरहान खान साहब। तो हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन फरहान खान साहब ने। टेप बॉल का इवेंट जैसे आपने आइडिया है आपका करा लेंगे, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बाद अगर जैसे हमें पाकिस्तान के लिए कोई फीचर स्टार चाहिए, कराची के लिए कोई डिपार्टमेंट के लिए कोई ऐसा यंगस्टर खिलाड़ी चाहिए, तो उसके लिए तो हार्ड बॉल के इवेंट चाहिए होते हैं। तो आपका कोई आइडिया है हार्ड बॉल के इवेंट कराने का आगे कोई? जी बिल्कुल, हार्ड बॉल के इवेंट्स कराएंगे हम, और उसके अंदर हम जितना छुपा हुआ टैलेंट है और उसको हम तलाश करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाएंगे, उसके लिए स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, और इवन ये कि हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ पे ये वो गलियाँ हो, बाज़ार हो, तमाम जगह जाके हम हिडन टैलेंट्स को ख़ास तौर पे बच्चों में इसको ज़रूर फोकस करेंगे कि वो आएँ और एक पाकिस्तान के लिए राइजिंग स्टार बने। जैसे लाहौर कलंदर ने एक शुरू किया था कि उन्होंने हर जगह से जाके ग्राउंडों से, इलाकों से लड़के बुलाए थे, और एक आकिब जावेद ने कैंप लगाया था। वहीं से जैसे एक हारिस रऊफ जैसा हमें स्टार मिला, वहीं से हमें फ़खर जमान जैसा स्टार मिला, वहीं से हमें जमान खान जैसे स्टार मिले। तो आपका भाई यही इरादा है कि यहीं से हम टैलेंट ढूंढेंगे और पाकिस्तान को वो स्टार देंगे? जी बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे, और हम इसके लिए कैंप भी लगाएंगे, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में भी जाएंगे, और वहाँ से इनवाइट भी करेंगे हम सोशल मीडिया के थ्रू कैंप्स लगाने के लिए कि आएँ और आके वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएं। वो जो टैलेंटेड बच्चे होंगे
तो लाजमी बात है वो फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बनेंगे। अच्छा, आपकी एसोसिएशन जो है वो स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन, मतलब सारी एसोसिएशन की वो आपको दावत है कि कोई भी एसोसिएशन हमारे साथ आके इवेंट कराए। अच्छा, कोई अगर इवेंट कराना चाहता है, कोई इदारा है जो अपने डिपार्टमेंटल का इवेंट कराना चाहता है, तो वो इवेंट को आप मेच्योर तरीके से करवा सकते हैं अगर वो आपके थ्रू आपसे रब्ता करें? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह करा सकते हैं। अभी हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी किए थे, ख़ासतौर पे आर्चरी पाकिस्तान में काफ़ी फेमस हो रहा है। आर्चरी के इवेंट्स किए थे, स्टेज 1 स्टेज 2, अब स्टेज लेवल 3 का भी है प्रोग्राम। और बाकी आर्चरी की टीम सिंगापुर भी जा चुकी है ओपन चैम्पियनशिप में, और श्रीलंका भी उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग भी की है। यहाँ पे कुछ कैंप्स भी लगाए थे हमने आर्चरी के स्कूल लेवल के ऊपर, ख़ास तौर पे नॉर्थ अनवा जिम खाना में। इस तरीके से बाकी और फुटसॉल है उस पे भी है। हमारे अल्लाह का शुक्र है जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्पोर्ट्स ऑफ ऑल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन फरहान खान साहब। इससे पहले आपने सुना था शाहिद साहब को जो चेयरमैन थे। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई भी इदारा, कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट या कोई मल्टीनेशनल कोई इवेंट कराना चाहता है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हाजिर है उस इवेंट को कराने के लिए। मेच्योर तरीके से और अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। चाहे किड्स की बात हो, वुमेंस की बात हो या टेप बॉल की बात हो, तो टेप बॉल में तो इन्होंने बड़े बेशुमार टूर्नामेंट कराए और हार्ड बॉल की तरफ भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इवेंट यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे 31 दिसंबर को मेला सज रहा है फादर एंड सन्स और ब्रदर का। तो ये इवेंट देखना नहीं भूलिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको सेल्वी स्पोर्ट्स पे, देखिएगा। और इस इवेंट को भी कवर करने जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त।